हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों, भावुक भक्तों, प्रेमी भक्तों को चरणों में मेरा शतकोटि दंडवत प्रणाम। आप सब लोग मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज हम लोग गर्ग संहिता को जो महत्व होता है उस महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, बाद में हम जो कथा है वो सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो श्री गर्ग संहिता की जय। तो पहले हम जो गर्ग आचार्य उनको प्रणाम करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है, जिनके एकमात्र श्री कृष्ण ही देवता है, उन वृष्णिवंश जादवों का आचार्य तथा कुलगुरु महात्मा तथा कविश्वर गर्ग मुनि को मैं नित्य हमारा प्रणाम नमस्कार है। इसके बाद कथा शुरू हो रहा है। तो ये कथा नौमी शरण में जो कथा हुए थे सूत गोस्वामी द्वारा, वास्तव में अभी हमारा हाथ में जितना ग्रंथ हमें मिल रहा है और जितना हमें पढ़ने का मौका मिला, तो मैंने देखा ये सभी ग्रंथ किसी न किसी प्रकार से सूत गोस्वामी से ही आता है। जैसे श्रीमद् भागवत, जैसे गरुड़ पुराण, जैसे गर्ग संहिता, ऐसा कोई भी पुराण सूत गोस्वामी से ही वर्णन किया है। कैसे हम श्रीमद् भागवत से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। जब कलियुग का प्रारंभ होने वाला थे द्वापर युग में और प्रारंभिक समय काल में, उसी क्षण शौनक आदि मुनि ऋषिगण ये सोचने लगा, एक कलिह तो जीवों का कैसे उद्धार होगा। पहले तो इनका आयु बहुत कम है, दूसरा इनका बुद्धि बहुत बुरी तरह
फंस गई है। तीसरा, ये बहुत सारा आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से जर्जरित है। शारीरिक क्षमता भी बहुत कम है, इसीलिए इसको कैसे परमार्थिक कल्याण होगा, ये सोच विचार करके शौनिक आदि मुनि ऋषिगण ने एक महायज्ञ प्रारंभ करने का वासना किया और वो सहस्र साल तक चलने वाला यज्ञ थे। जब सब कुछ तैयार है, यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसी क्षण सूत गोस्वामी वहाँ पर पधारे। शौनिक आदि मुनि ऋषिगण उनको बहुत से समादर किया, आदर के साथ, सम्मान के साथ उनको पाद प्रक्षालन किया, उनको उच्च आसन पर बिठाया और वो मुनि ऋषिगण सोचने लगा, हमारा जीवन में अभी एक बहुत बड़ा अवसर मिला भागवत कथा सुनने का, तो हम क्यों ना ये होम यज्ञ छोड़कर कथा यज्ञ का लाभ उठाएं। उसके बाद शौनिक आदि मुनि ऋषिगण सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आप कृपया हमें कथा सुनाई। तो सूत गोस्वामी ने कथा प्रारंभ की। तो कैसे एक एक पुराण है। सूत गोस्वामी से शौनिक आदि मुनि ऋषिगण जब एक एक प्रश्न किया था और प्रश्न के उत्तर में एक एक पुराण आ गई। जैसे यहाँ पर प्रश्न किया, जे हमारा ये मनवासना है, जो भगवान को निर्मल जस गाथा गर्ग संहिता में है, आप कृपया उनको सुनाइए। तो गर्ग संहिता आ गई। तो जो भी है, जो भी हमें मिल रहा है, अभी बोलने का तात्पर्य यही है, जो हमें अभी जो कुछ मिल रहा है वो नैमिषारण्य से सूत गोस्वामी को मुख द्वारा मुखराबिंदु से निकली हुई कथा है। तो बहुत पावनी है, पाप नाशक है। आप सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज जो कथा होगा, ये कथा इतना प्रेरणादायक होगा, महत्वपूर्ण होगा और इतना शिक्षण हमें मिलेगा। तो इसलिए अंत तक देखिए, अंत तक सुनिए। जहाँ पर शौनिक आदि ऋषिगण बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आपको मुख से कानों के लिए सुखदायक श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुराणों का महत्व विस्तार पूर्वक सुने। इति पूर्व सूत गोस्वामी से शौनिक आदि मुनि ऋषिगण बहुत सारी कथाएं सुन चुकी है, सुन लिया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुराण कथाओं का सुन लिया। हे मुनि, आप गर्ग मुनि रचित गर्ग संहिता का सार स्वरूप महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। अभी उनका मनवासना क्या है? गर्ग मुनि रचित जो गर्ग संहिता और सुनने का वासना मन में जागृत हुआ। हे भगवत कथाओं से अतोप्रोत गर्ग संहिता धन्य है, क्योंकि उसमें राधा माधव की बड़ी महिमा कही गई है। देखिए, शौनिक आदि मुनि ऋषि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये गर्ग संहिता में राधा माधव के बड़ी महिमा, बड़ी प्रशंसा, बड़ी अद्भुत लीलाएं इसके अंदर है। भागवत से भी ज़्यादा से ज़्यादा लीला राधा माधव को जो लीला ये गर्ग संहिता में है। इसलिए जो प्रेमी भक्त, जो भावुक भक्त होता है, जिसका अंदर भाव है, कृष्ण के लिए प्रेम है, वही अच्छा से ध्यान से सुने। सूत जी ने कहा, शौनक, गर्ग संहिता का महत्व मैंने नारद जी का
मुख से सुना, हमने नारद जी से सुना। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी किसके मुख से सुना? नारद जी के मुख से सुना। और तदंतर स्वयं भगवान शंकर ने समहन तंत्र में भगवती पार्वती के यह महत्व सुनाया था। हमारा एक शास्त्र सम्मान तंत्र जहाँ पर शिव जी महाराज का कथा ही है और वहाँ पर इसका महत्व वर्णन किया है। कैसे? कैलाश पर्वत के शुभ्र शिखर पर अलकानंद के तट नीचे, अक्षय वट के नीचे अलकानंद नदियों के तट पर विराज शिव जी नित्य विराजमान रहते हैं। तो शिव जी महाराज कहाँ पर रहते हैं? कैलाश पर्वत में शुभ्र शिखर पर, जहाँ पर एक अक्षय वट वृक्ष है, जिसका नीचे अलकानंद नदी और उसको तट पे शिव जी महाराज सदा ही नित्य विराजमान रहते हैं। वहाँ पर ये ध्यान करते हैं। एक दिन सर्वदा मंगलमयी भगवती पार्वती समस्त सिद्धों के समक्ष में बहुत मुदित मन होकर शिव जी से अपनी वांछित बात पूछे। ऐसे एक दिन आया जब बहुत सारी मुनि ऋषियों ने, सिद्धगणों ने भगवान शंकर जी के सामने बैठे हुए थे। बगल में माता पार्वती भी थे। उसी संग माता पार्वती ने उनको मन का एक बात शिव जी से पूछे। और वो क्या है? माता पार्वती बोले, हे नाथ, जिनका आप इस प्रकार ललीन होकर ध्यान करते हैं, उन प्रभु को जन्म कर्म तथा गुण रहस्य का आप मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। जिस भगवान को आप ध्यान करते हैं, इतना लीन होकर, मौन होकर, उस भगवान को जो जन्म कर्म तथा गुण रहस्य है, वो सुनने का मनोवासना, मनोकांक्षा किसका? माता पार्वती का जागृत हुआ है। अरे कथा कैसे होगा? इसका उत्तर कैसे होगा? जैसे भगवद गीता ने हमने जाना, भगवान कृष्ण ने उनका कथाओं को कैसे वर्णन किया। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, जन्म कर्म च में दिव्यम। और यहाँ पर प्रश्न क्या है? जन्म कर्म तथा गुरु रहस्य का कथा। तो ये कथा कैसा होगा? दिव्यम। और ये कथा सुनने से क्या होगा? शिव जी तो बाद में बोलेगा, भगवान कृष्ण का कथा था, हम बोल रहा हूँ। जन्म कर्म चाद में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कितना पावनी कथा यहाँ पर होगा। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में मैंने आपको मुखार बिंदु से गोपाल कृष्ण का सहस्त्र नाम सुना था। माता पार्वती ने कहा, जे मैंने आपसे पहले ही गोपाल कृष्ण का सहस्त्र नाम सुन लिया, अब आप उनकी कथा सुनाइए। तो शिव जी महाराज ने बोला, हे सर्वमंगल्य, हमारा माता पार्वती को शिव जी महाराज ने क्या बोला? किस शब्द से संबोधन किया? सर्वमंगल्य। क्यों सर्वमंगल्य? ऐसा बात क्यों कहा गई? क्योंकि ये जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर आएगा, इस उत्तर से ना तो पार्वती को सिर्फ सामने जितना सिद्ध ऋषिगण मुनिगण, जगत में हम जैसा पापियों जड़बद्ध जीव है, और खुद भगवान शिवजो के
शिव जी को भी परम मंगल इस कथा में है। इसीलिए सर्व मंगल्य, भगवान शिव जी ने कहा सर्व मंगल्य। संबोधन से ध्यान देना है, कथा कैसे होना है। भगवान शिव जी ने बोला हे सर्वमंगल्य, उस राधा और गोपाल कृष्ण कथा गर्ग संहिता में कही गई है। ये जे राधा कृष्ण का जो कथा है वो गर्ग संहिता में कही गई है। यह सुनकर पार्वती ने कहा हे शंकर जी, आप अनेक पुराण तथा संहिताओं को त्याग कर गर्ग संहिता को प्रशंसा क्यों कर रहा है? इस संहिता में श्री कृष्ण को कौन कौन सी लीला वर्णित है और वह मुझे विस्तार से बताइए। किसकी प्रेरणा से गर्ग मुनि ने यह संहिता रची? इसकी सुनने से कौन सा पुण्य और क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, इस संहिता को पूर्व काल में किसने सुना था सो भी बताइए। देखिए कितना प्रश्न आया। माता पार्वती ने क्या क्या प्रश्न किया। पहले प्रश्न किया, जो आप इतना हमारा पुराण संहिता है ये छोड़कर गर्ग संहिता का प्रशंसा आप क्यों कर रहे हैं? इसका नाम आप क्यों ले रहे हैं? ये गर्ग संहिता में ऐसा कौन कौन सा लीला है राधा माधव का? ये गर्ग संहिता सुनने से हमें क्या पुण्य मिलते, क्या फल मिलते? ये संहिता हमसे पहले, माता पार्वती से पहले, पार्वती ने कहा पूर्व काल में कौन कौन सुना था? वास्तव में ये कथा कोई महात्मा ने सुना या सिर्फ आप ही मेरे लिए ये कथा पहले ही बोल रहा है? तो उसके बाद सूत जी बोलना शुरू किया। सूत जी बोल रहे हैं सौनक, वास्तव में कथा किसके साथ हो रहा है? सूत गोस्वामी और सौनक आदि मुनि ऋषि गण को बीच में ही कथा हो रहा है। सूत गोस्वामी कहाँ कहाँ से सुना, इसी हिसाब से सौनक आदि मुनि ऋषियों को बोल रहा है। अपनी प्रेयसी पार्वती को वचन सुनकर ऋषि मंडल का मध्य में विराजमान भगवान शंकर प्रसन्न होकर गर्ग रचित कथाओं का विस्तार विचार करके बोले। तो तब भगवान शंकर जी इतना प्रश्न सुनकर इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ। हमारा जैसे संसार नहीं है, पत्नी एक बार दो प्रश्न करे तो पति को तुरंत क्रोध आ जाता था, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं। एक्चुअली क्रोध कैसे आते? क्रोध आते हैं खुद को स्वार्थ सिद्धि करने के लिए कोई प्रश्न ऐसा पूछे तो वहाँ से क्रोध आता है। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलते हैं। कोई प्रश्न ऐसा होता जो प्रश्न से सर्व लोगों का मंगल होगा तो उस प्रश्न से प्रसन्नता मिलते। जिस प्रश्न से, जिस कथा से सिर्फ खुद का स्वार्थ है वो स्वार्थी सिद्धि होता है, और वो प्रश्न सुनने से परमात्मा को अच्छा नहीं लगते, आत्मा प्रसन्न नहीं होते और बाहर में क्रोध प्रकाश पाते। इसलिए किसी भी समय में आपको प्रश्न करने का कोई ऐसा मौका मिले किसी गुरुजन को सामने, तो ऐसा प्रश्न पूछिए जहाँ से सिर्फ आपको ही नहीं समग्र विश्व जगत का लाभ होगा।
और वही प्रश्न सुनने से गुरु को भी मन प्रसन्नता से भर जाएगा। ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलते हैं। श्री शिव जी ने कहा, हे देवी, अब गर्भ संहिता और राधा माधव का पाप नाशक महत्व सुनिए। तो इसका क्या लाभ है? बोल ही दिया, ये पाप नाशक है। हम तो ये इस दुनिया में कम ज़्यादा पापी है। तो गर्ग संहिता सुनने से, पाठ करने से हमारा पाप पूरी तरह चला जाएगा। पाप नाशक है। और ये कौन कहा? साक्षात भगवान, ये शिव जी ने बोला। शिव जी ने बोला तो वही सत्य मानना चाहिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को प्रार्थना सुनकर भूतल पर विचरते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने राधा रानियों को अपनी आत्मकथा सुनाई थी। तो पहले सुनने वाला व्यक्ति कौन है? ये गर्ग संहिता, जब गर्ग संहिता भी नाम नहीं थे, कृष्ण का आत्मकथा है, ये खुद का ही कथा है। कृष्ण को कौन सुना? श्रीमती राधा रानी। तदंतर शेष भगवान मतलब अनंत शेष जी, भगवान पूछने पर गोलोक में, यहाँ पर नहीं, गोलोक में ऊपर में उनके समक्ष उन्होंने आपने समस्त कथा बड़ी हर्षपूर्वक, हर्ष के साथ कही थी। तो ये कथा अनंत शेष ने भी सुना। किसके पास से? साक्षात परमेश्वर भगवान के पास से। आगे चलकर अनंत शेष ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने धर्म को और धर्म ने प्रार्थना करने पर आपने दोनों पुत्र नर नारायण को यह कथा मृत पान करवाया। हे सर्वमंगल्य, बाद में नर ने नारायण को एकांत यह कथा सुनाई और नारायण ने अपनी सेवा में संलग्न नारद मुनि को इसे सुनाया। तो नारद मुनि तक हम पहुँच गई। और नारद जी को धर्मों के नारद जी धर्मों को मुख से सुने हुए यह कथा गर्गाचार्य को कहने पर उन्हें सुनाई। गर्गाचार्य ने प्रश्न किया, तो बाद में गर्गाचार्य ने किससे पास से सुना? नारद जी से। नारद जी को मुखारविंद से समस्त कृष्ण संहिता सुनकर गर्ग मुनियों को भगवत भक्ति युक्त परम उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया। और हे पार्वती, गर्ग जी ने महात्मा नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात क्या किया? गर्गाचार्य नारद जी का पूजन किया। और तब त्रिकालज्ञ गर्ग मुनि ने बोले, नारद जी ने कहा, हे महामुने, मैंने आपको संक्षेप में भगवान कृष्ण का यह कथा सुनाया। यह वैष्णव का परम प्रिय है। वैष्णवानाम यथा प्रियम, वैष्णव का परम प्रिय है। अतएव इसका आप विस्तार रूप में वर्णन करिए। यह कथा सबकी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाला और नित्यों के लिए भगवत भक्ति वृद्धक है। जो नित्य पाठ करेगा उनको भगवत भक्ति वृद्धि होगा। और ये कथा सबको समस्त कामना वासना पूर्ण करने वाला। तो देखिए इसका फल क्या है, कौन कौन सुना था, सब कुछ प्रश्न के उत्तर में चले। और हे विभो, आप इस परम अद्भुत शास्त्र का निर्माण कीजिए। किससे प्रेरणा से गर्ग संहिता रचित हुआ? यह नारद मुनि के प्रेरणा से गर्ग मुनि ने रचित किया, क्योंकि यह मुझसे बहुत प्रिय है। हे विप्रेंद्र,
मेरे ही कहने पर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने सब शास्त्रों से परम श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की रचना की थी। और हे ब्राह्मण, भागवत के समान ही तुम्हारी रचित संहिताओं को भी रक्षा करता हुआ मैं राजा बहुलस्व को सुनाऊंगा। तो यहाँ पर सब बात परिष्कार हो गया। इसीलिए ये गर्ग संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में ऐसा कोई समय मिले तो हमें चाहिए गर्ग संहिता विस्तार से पढ़ना। हम तो शुरू किया, आप हमारा और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो किसी के सुनने का समय मिले तो आपको पास ऐसा पुस्तक नहीं है और ये पुस्तक भी बहुत अमूल्य पुस्तक है, तो किसी को पास नहीं है तो आप कम से कम सुन सकते। भाषा का जो दुर्बलता है आप तो जान ही चुके हैं, तो क्षमा चाहता हूँ इसीलिए, क्योंकि हमारा मातृभाषा नहीं है। हमारा मातृभाषा तो बांग्ला है, तब भी बांग्ला से ज़्यादा हिंदी में और संस्कृत में हमारा जो शास्त्र ग्रंथ वो मिलते हैं। इसलिए मैंने शुरू किया ये पढ़ने का। उतना आदत भी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, पढ़ने से आनंद मिलते हैं, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ और रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो आप चाहे तो सुन भी सकते, बांग्ला में भी हो रहा है। हरे कृष्ण, सब लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, भगवान को याद करते रहे, साथ में रहे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।